एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करते थे, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 45 तक की हमें क्या करनी होती थी, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना। x की हमारी दो वैल्यू आती है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक वही किया। क्वेश्चन नंबर 46 में भी सेम हम ऐसी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 तक कैसे करते हुए आ रहे थे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 45 में क्या किया था, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। हमें ऐसी इस तरीके की इक्वेशन दे देते थे, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना होता था, हमें वो फाइंड करना होता था कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है। यही हमने फाइंड किया था। उसके बाद इस तरीके से हमने दो नंबर ऐसे फाइंड किए थे कि जिन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, और दोनों इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो हमने इस तरीके से यहाँ पे फाइंड किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऐसा हमें कुछ नहीं करना। वो ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमें सोल्व करके दे रखा, मतलब इसकी ऑलरेडी जो मिडल, हम क्वेश्चन नंबर 45 में हमने क्या किया था, मिडल टर्म स्प्लिट की थी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो मिडल टर्म जो है वो यहाँ पर स्प्लिट करके दी हुई है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट करना है। देखो यहाँ पर सिंपल क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके दी हुई है, ठीक है। तो अब करते हैं। तो ये जाएगा हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे और इनकी मल्टीप्लाई एक्स से यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ पर पेयर बना और ये यहाँ पर पेयर बना, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसके नीचे यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अगर आप तब एग्जाम में करोगे या फिर कॉपी में करोगे तो आप इस तरीके से अंडरलाइन मत करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या है कि यहाँ पर ये वाला पेयर बना और यहाँ पर ये वाला पेयर बना। अब इन दोनों में से हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी और एक्स हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से लिया हमने बी एक्स को कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ए बचा, ठीक है। बी चला गया तो यहाँ से क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, एक बी चला गया, एक बी हमारे पास बचा और एक्स हमारे पास बाहर चला गया। अब नेगेटिव, अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम यहाँ पर सी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया सी को कॉमन, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बी बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों जो ब्रैकेट है वो हमारे यहाँ पर सेम है, तो हम क्या ले लेंगे, इनको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो ये ले लिया हमने ये वाला ब्रैकेट कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये वाला ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है। तो इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b बाय a, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो बी एक्स माइनस सी है, इसको हम यहाँ पर 0 के इक्वल रखते हैं। जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसको हमने यहाँ पे 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाय बी। सो हमें x की दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों हमने यहाँ पर फाइंड कर दी। 47 है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये वाला, ये पूरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर का यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सी आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो जो हमारे मिडल में नंबर है, मिडल में क्या नंबर है 4a, तो अगर वो हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर 4a आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4a आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए, एक नंबर होगा हमारे पास 2a प्लस में b, और जो सेकंड नंबर होगा वो होगा हमारे पास 2a माइनस में b, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 4a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है
तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड किए उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो नंबर क्या है हमारे पास 2a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और ये कैसे आ रहा है ऐड करके, तो ऐड किया यहाँ पे हमने 2a माइनस के b, यहाँ पर x है तो x, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और साथ ही साथ में एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी एक्स, ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पर अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा 2a माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर बन गए तो इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ से इसमें से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस में, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2a प्लस में b बचेगा, ये वाला x यहाँ पर कॉमन चला गया, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम यहाँ पर माइनस के b हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले रहे हैं 2a माइनस के b, यहाँ पर हमने लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन चला गया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस में। अब देखो यहाँ पर ये नंबर हमारे पास कैसे आ रहा था, तब हम इन दोनों नंबर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो तभी हमारे पास ये वाला नंबर आ रहा था। अब इसमें से हमने ये वाला नंबर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 2a प्लस में b बचा, तो मैं यहाँ पर वही लिख रही हूँ 2a प्लस में b, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में 2a प्लस में b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लो, x माइनस 2a प्लस में b, ये लिया हमने कॉमन, हमारे पास अंदर ये एक तो हमारे पास बचा x प्लस में और ये वाला नंबर ये क्या है 2a माइनस में b इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो दोनों को 0 के इक्वल रख लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी, तो किसके इक्वल होगी 2a, यहाँ पर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं देखो पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन, हमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो इसको पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में b, तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2a प्लस में b आई है, ठीक है। अब सेकेंड x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x प्लस में 2a माइनस b, इसको 0 के इक्वल हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये उधर यहाँ पर एक इस चीज़ का है नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b माइनस के 2a, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। नंबर 48 में यहाँ पर हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो मिडल टर्म स्प्लिट करके हमें दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 46 में भी देखा था कि वहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके ऑलरेडी गिवन थी, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 48 में भी सेम ऐसी है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे तो जाएगा 4x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, सबसे पहले क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन भी चेंज कर लेंगे और साथ ही साथ में जो x है उसकी x से भी हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2a स्क्वायर x माइनस के 2b स्क्वायर x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस के a स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के b स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो जगह 2x माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बचा 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और ये यहाँ पर हमारे पास बचा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो इस सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल रखते हैं और उसके बाद हम अपनी जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो एक x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, सेकेंड x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ से सेकेंड x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
b² अपॉन में 2। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। 49 है, मैं देखो यहाँ पर भी हमें ऑलरेडी जो मिडल टर्म है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्प्लिट करके दी हुई है, तो यहाँ पे भी हमें कोई नंबर फाइंड नहीं करना जिससे कि हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिट करके दी हुई है, तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। हो जाएगा हमारे पास 12ab(x²), और देखो बाहर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अंदर के जो साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9a²x हो जाएगा प्लस का 8b² x और माइनस के 6ab=0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 3ax यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 4bx माइनस के 3a देन ब्रैकेट, फिर इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2b, और अंदर हमारे पास बचेगा 4bx माइनस के 3a=0। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास सेम है, ये वाला ब्रैकेट भी ये वाला ब्रैकेट भी, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो 4bx माइनस 3 यहाँ पे हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचेगा 3ax प्लस में 2b, तो लिखते हैं 3ax प्लस में 2b, और किसके इक्वल रखते हैं इनको, 0 के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3a, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3a अपॉन में 4b, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकेंड x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सेकेंड x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। 50 में ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे दो स्टेप ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 49 में हमने देखा था कि यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में हमें एक और स्टेप भी गिवन है। ये वाला जो स्टेप हम यहाँ पर करते हैं ना कि बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज करना है, तो इस तरीके से, तो देखो ये वाला स्टेप भी हमें क्वेश्चन नंबर 50 में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो स्टेप यहाँ पर कम हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ कॉमन लेना है। तो सबसे पहले ये वाला पेयर और ये वाला पेयर है, इन दोनों में से यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b² x कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, a² x प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट है। ठीक है, तो इन दोनों में से अब हम ये वाले जो है इन दोनों में से भी यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से तो यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं माइनस के 1 कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, a² x प्लस के 1। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस का 1 क्यों लिया है, जिससे कि अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो प्लस में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी वो प्लस में ही है। ठीक है, अब देखो दोनों यहाँ पर ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले देखो कॉमन लेते तो यहाँ पे हो जाएगा a² x प्लस के 1। ठीक है, और अंदर हमारे पास बचेगा b² x माइनस के 1=0। दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर 0 के इक्वल रखते हैं। पहले जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको भी हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये ठीक है। तो यहाँ से एक x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड वाले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। नंबर 51 है 9x² माइनस 9a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। ठीक है, और अगर हम ऐड करें, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के आगे यहाँ पर ऐड का साइन है, तो अगर हम ऐड करें या फिर हम बोल सकते हैं प्लस करें, तो हमारे पास क्या आ जाए, अगर हम यहाँ पर प्लस करें तो हमारे पास आ जाए ये। ठीक है, तो मतलब दो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करने। सो ऐसे दो नंबर होंगे कौन से, ये हमें देखना है। सो ऐसा एक नंबर तो यहाँ पर होगा 2a प्लस b, एक नंबर तो ये होगा हमारे पास, और जो सेकंड वाला नंबर होगा वो होगा हमारे पास
3a प्लस में 2b। ठीक है, सो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो नंबर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। हम लिखेंगे 9x² माइनस, और इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, जो दो नंबर हमने फाइंड किए थे। तो एक तो हमारे पास था 3, और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस में b, और इसके साथ भी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और ऐड, क्योंकि वो जो दो नंबर थे वो ऐड करके आ रहे थे, तो यहाँ पे हम ऐड का साइन लगाएंगे a प्लस में 2b, देन अगेन ब्रैकेट, और फिर उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर लिख रहा है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस में 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। इसकी क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² माइनस के 2a प्लस में bx माइनस में, देखो बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए प्लस का प्लेस पर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, तो 3a प्लस में 2bx, देन ये जो नंबर है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस में 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। सो देखो ये वाला पेयर बनेगा एक, और ये वाला पेयर बनेगा। अब इन दोनों में से हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। पेयर में हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3, और यहाँ पर एक x बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, 3 कॉमन चला गया, x यहाँ पे चला गया, हमारे पास क्या बचा, 2a प्लस में b बचा, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम माइनस के कॉमन लेंगे, माइनस के a प्लस में 2b हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2a प्लस में b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो दोनों को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे पास बचा, और ये किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a प्लस में b अपॉन में 3। अब यहाँ से नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a प्लस में 2b अपॉन में 3। सो यहाँ पर हमने दोनों x की वैल्यू फाइंड कर ली। 52 है 16 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 15x प्लस में 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमें किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, ये यहाँ पर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा 16 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 15x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 1, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास इधर हो जाएगा 15x। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16x, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 16, और यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 15x के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो इन सबको इधर साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो ये सब जब हमारे पास राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x²। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारे पास इधर किस चीज़ का है, ये प्लस का है, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाए तो माइनस के 16x। अब ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। 16 यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इधर आके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x²
अब देखो इनको अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/16, तो ये हो जाएगा 16x और यह हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ये बच जाएगा, क्योंकि देखो 15 और 1 को ऐड करोगे तो 16x आएगा और 16x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के, 16 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास मतलब ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रूट हो जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास +4, एक होता है हमारे पास -4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो हमारे पास है ये 4 और एक हमारे पास है ये -4। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। नंबर 53 में भी यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेट एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 - के 3x इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2x प्लस में 3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - के 3x, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5x। ठीक है, आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 8x, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 12 और हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6x², और देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू 5x। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो इन सबको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x²। ठीक है, अब ये जो 9x है ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तभी हमारे पास राइट हैंड साइड जाएगा। जो 8x है वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। 12 जो, और यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है 5x। ठीक है, और जो 12x है वो भी, सॉरी जो खाली 12 है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये सब किसके इक्वल होंगे, यहाँ पर 0 के इक्वल होंगे। अब इनको यहाँ पर सोल्व करते हैं, करते हैं इसको यहाँ पर सोल्व। अब देखो 9 में से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव x प्लस में 5x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 6x² प्लस में 6x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, अपनी एक इक्वेशन बना लिया। ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 72 आ जाए, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे तो 72 आएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए हमारे पास, और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो ऐसा हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो देखो 12 और 6 ऐसे नंबर हैं, 12 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो 6 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 12 माइनस के 6x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के 12x, और उसके बाद हो जाएगा माइनस के 6x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा यहाँ पर x प्लस में 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 6 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, और फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -2, और यहाँ से क्योंकि इनको दोनों ब्रैकेट को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास -2 आ जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आई हमारे पास -2 और एक x की वैल्यू आई हमारे पास 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। नंबर 54 है, 3 अपॉन में x प्लस में 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3x माइनस के 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लेते हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 1 इनका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस में 1 इक्वल्स टू 2 3x माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रैकेट है इसको हटाते हैं, तो हो जाएगा 6 माइनस के x माइनस के 1, फिर हो जाएगा 2x प्लस के 2 इक्वल्स टू 2 3x माइनस के 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस के x
2x प्लस के 2 इक्वल्स टू 2/3x माइनस के 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 1 से, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 2 से। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे तो 15x आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 आ जाएगा, साइन नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन, और x की मल्टीप्लाई से करोगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होते तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और सोल्व कर लेते तो देखो ये इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 16x माइनस के 5 माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस में 4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद देखो इन सबको हम यहाँ पर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये 3x का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास ये वाला जो 4x है इसको इधर ही पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव था तो उधर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 16 में से 4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा आ जाएगा वो भी नेगेटिव होगा, तो ये जाएगा 12x, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुकी है, एक इक्वेशन आ चुकी है। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, और मिडल में क्या नंबर है 12 है तो यहाँ पे लिखेंगे 12। तो अगर मल्टीप्लाई करें दो नंबर की तो 27 आ जाए, दोनों नंबर को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 9 और 3 है। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर 9 प्लस में 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो हो जाएगा माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस के 3। ठीक है, अब इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो सो इन दोनों में से यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम नेगेटिव 3 को कॉमन लेंगे जिससे कि अंदर भी हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम आने चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो कॉमन ले लो, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आई है 3, एक x की वैल्यू आई है हमारे पास 1। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। नंबर 55 के दो पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 5 नेगेटिव x माइनस में 1 इक्वल्स टू 6/7। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इन दोनों की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखो x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो प्लस के 5x आ जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस के x आ जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो नेगेटिव 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, 6/7 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये तो यहाँ पर कट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 6/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 5 से। ठीक है, अब 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 42 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस में, अब देखो 6 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x, ये हो जाएगा 6 5 30। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये यहाँ पर किस चीज़ का है,
पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 6x² प्लस में 24x माइनस के 30 माइनस के 42 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस में 24x माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 42 और 30 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, लेकिन जो 72 होगा वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x² प्लस में और 6 4 जो 24 होते हैं, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बेसिकली 6 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये तब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो उधर जाके वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 12, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। सो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 कॉमन लिया है, आप अगर 6 कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से 6 कॉमन ना लेकर ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे होगा क्या कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वो कैसे, आपको 72 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले तो 6 से, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, क्योंकि 72 भी एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा नंबर कि माइनस करें तो 24 आ जाए। ठीक है, तो मतलब कि उसके लिए फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12, यहाँ पे 12, तो मतलब हमें ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास कौन से नंबर है, 6 और 2 है ना। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 12 आ जाएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमें एक बिग नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तो कॉमन हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है, बाय द वे अगर आप इससे भी सोल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन से तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या नंबर फाइंड किया, 6 और 2, तो हो जाएगा x² प्लस में 6 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास x², बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब कॉमन लेते तो यहाँ से x कॉमन ले लो। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम है तो दोनों को यहाँ पर कॉमन ले लो, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 2 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास माइनस के 6 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा।